हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टनाटन अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं एक क्वेश्चन इग्नू एमकॉम सेकेंड ईयर का। दिस इज़ फॉर द सब्जेक्ट कोड MCO 05 फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एंड द सब्जेक्ट इज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। टाइम लिमिट देखिए आपको मिलेगी 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। ओके, 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल वेटेज के हैं, 20 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस तो थे प्रैक्टिकल और 4 ही थे थ्योरी के क्वेश्चंस। तो अगर आप ये सोचकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि आप सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही पढ़कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप साथ ही साथ प्रैक्टिकल पोर्शन भी कीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल के ही आएंगे और 4 ही थ्योरी के, तो आप 20 मार्क्स तो अपने ऐसे ही गंवा लोगे। और चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द काउंटिंग कन्वेंशंस विद एग्जाम्पल्स। साथ ही मैं इन सभी क्वेश्चंस को हिंदी में भी रीड कर दूंगी। लेखांकन अवधारणाओं की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। अब देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, +1 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Conventions are the guidelines used to help companies determine how to record certain business transactions. तो ये कन्वेंशंस क्या हैं? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म एंड कॉस्ट बेनिफिट। ये जो कन्वेंशंस हैं आपको इन सबको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ हर एक में एग्जाम्पल ज़रूर डालनी है। तो ये क्वेश्चन बना आपका 20 मार्क्स का। Next, second question is describe briefly the different methods of costing and state the particular industries to which they can be applied. लागत निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए तथा उन उद्योगों का उल्लेख कीजिए जिनमें इनका उपयोग किया जाता है। जितनी भी कोस्टिंग के जो मेथड्स हैं, सभी कोस्टिंग के मेथड्स को आपको ब्रीफली डिफाइन करना है और उसके बाद ये भी बताना है कि ये कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो कोस्टिंग का पूरा एक चैप्टर है, सेकंड यूनिट बेसिक कोस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि आपको ये मेथड्स मिलेंगे: जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, ऑपरेटिंग कोस्टिंग एंड मल्टीपल कोस्टिंग एंड एट लास्ट यूनिफॉर्म कोस्टिंग। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और ये है थर्ड यूनिट जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें से 7th इलस्ट्रेशन डाली हुई है। तो अगर आप बुक वाला भी सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन करके जाते हो ना, अगर आप बुक में से ही सारा का सारा प्रैक्टिकल कवर करते हो, तो आपको ये उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, अगेन ये भी प्रैक्टिकल में से लिया गया है। कंप्यूट वेरियस लीवरेज रेशोज। अब लीवरेज रेशोज जो हैं वो कौन सी हैं? डेट इक्विटी रेशो, टोटल डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड कैपिटल गियरिंग रेशो, ये सारी हैं और ये मिलेंगी आपको यूनिट 5 में, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये उसी चैप्टर में से दिया हुआ है और ये है इलस्ट्रेशन 10th। नेक्स्ट देखिए, 5th, व्हाट इज स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का पूरा एक चैप्टर है, यूनिट नंबर 11th, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। राइट अ डिटेल्ड नोट एक्सप्लेनिंग द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। इसे मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 5th क्वेश्चन, मानक लागत लेखांकन क्या है? मानक लागत लेखांकन के लाभों एवं सीमाओं की व्याख्या करते हुए एक विस्तृत नोट लिखिए। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मीनिंग बताएंगे आप, उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बता देंगे। सारा कुछ चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। 6th क्वेश्चन फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये है यूनिट नंबर 12th में से वेरिएंस एनालिसिस पार्ट 1। आपको इसमें ना कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, 2 पार्ट्स हैं इसके। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसे मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। प्रबंधकीय निर्णयन में सीमांत लागत लेखांकन के उपयोगों की व्याख्या कीजिए।
उसके आपको एप्लीकेशंस बताने हैं, और ये मिलेगा आपको यूनिट नंबर 15 मार्जिनल कोस्टिंग में। और सेम ही चैप्टर में से लिया हुआ है इसकी लिमिटेशंस, मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक की लिमिटेशंस भी हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आप उसकी एप्लीकेशंस बताएंगे, सेकंड में उसकी लिमिटेशंस यानी कि उसकी सीमाएं बता देंगे। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हैं डिफ़िकल्टी इन कोस्ट एनालिसिस, इन अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड सेम मार्जिनल कोस्ट पर यूनिट, न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट सूटेबल टू ऑल कंसर्न्स। ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। इसे आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो फुल फ्लैश्ड आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। तो ये क्वेश्चन ना 16th यूनिट में से आया है, ब्रेक इवन एनालिसिस में से। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो ये था हमारा MCQ 5 वाला क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। See you in the next one. Thanks for watching.